भाई गर्मी में ना दिमाग काम नहीं करता है, मगर हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे गर्मी हो या सर्दी किसी भी गर्म सिचुएशन में शानदार सेट बना ही देते हैं। ऐसे ही किसी एक शानदार सेट पर आज मैं आया हूं। हमारे इंडस्ट्री की आन बान और शान नितिन चंद्रकांत देसाई, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट का। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका हमारे शो बीइंग यू पर। एक्चुअली अपना स्वागत करता हूं आपकी इस सल्तनत में। सर शो का फंडा आपको बता देता हूं। बीइंग यू एक ऐसा शो है जहां पर आपको नितिन देसाई जी जैसा ऑफ कैमरा है बस वैसा ही रहना है। पहले सबको मेरा नमस्कार। मैंने जब भी ज़िंदगी में 37 साल पहले जब कैमरा चालू किया, ये काम करते करते इतने सेट्स हो गए, लेकिन मुझे याद है पहला भी कि जब मैं पहले सेट बनाते वक्त हमने पूरा सेट दिन रात, मेरी एंट्री 37 साल पहले हुई और 13 दिन 13 रात मैं स्टूडियो में पड़ा रहा। और उस स्टूडियो में करने के बाद इतना खूबसूरत सेट बनाया। 13 दिन की वो क्रिएटिविटी, डे नाइट करने के बाद भी एक जोश था, एक कमाल था कि यार मैंने कुछ कर दिया है। और इतना होने के बाद जैसे शूटिंग 7 दिन में ख़त्म हुई और वो उसको डिसमेंटल करना था, और जैसे ही डिसमेंटल करना था तो मेरे पेट में तो ऐसा ये आ गया कि यार अभी तो मैंने इतना रिसर्च, इतना सब कुछ करके किया। और जो फोटोग्राफी ये मेरा पहले से पेशा था, तो उस वक्त मैंने देखा यार गिरने से पहले एक बार उसका फोटो तो निकालना। तो सेट बनाने का पहला तजुर्बा था। तो जब एक मीनार पूरा डिसमेंटल करते करते मेरे सामने आया और जो गिरा, मैं बाल बाल बचा, लास्ट मिनट में मैंने जंप नहीं किया होता तो आप लोगों के सामने अभी तक मैं खड़ा नहीं था। तो सर मैं क्या पूछ रहा था कि एनडी स्टूडियो को कितना टाइम हो गया? एनडी स्टूडियो बना है 15 साल पहले। 15 साल। मेरी 37 साल की जो इस कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में तपश्चर्या थी, उस वक्त ऑलिवर स्टोन नाम का एक डायरेक्टर अपने कंट्री में आया था। वो एक फिल्म बनाना चाहते थे हॉलीवुड की, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके लिए उन्होंने मेरे को एज आ डायरेक्टर साइन कर लिया। बट वो जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आए तो उन्होंने जो हमारे बाकी के स्टूडियोज़ देखे, तो उस वक्त वो इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं करके वो फिल्म मोरक्को चली गई। तो नहीं, ये शुरुआत ही उसकी वहाँ से हुई कि 650 करोड़ की एक फिल्म वहाँ गई। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑलिवर स्टोन जो थे वो 2 बार ऑस्कर मिले हुए डायरेक्टर है। तो मैं भी सोचा था कि यार फिल्म फेयर, ऑस्कर, ये सब हम भी वहाँ तक जा सकते। तो पूरे जुट गए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में चाहिए था, जो स्टूडियो जिस तरह से चाहिए था, इसलिए वो चले गए। तो मैंने तब से एक ध्यास ले लिया कि बम्बई से नासिक तक, बम्बई से पूना तक, बम्बई से अहमदाबाद तक मैं रोज़ उठ के स्टूडियो के खोज में घूमता था। और कम से कम 59 जगह देखने के बाद ये 60वीं जगह है जहाँ पे आके मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, यहाँ पे एक खूबसूरत स्टूडियो बन सकता है। याद है कि 59 जगह आपने देखा? मैंने जब भी कोई मुझे फ़ोन करता था कि सर एक 30 एकड़ 40 एकड़ जगह है और ऐसी है वैसे, तो मैं उसको पूछता था कि उसके ऊपर से और हेड वायर जा रही है क्या, उसके बीच में से रोड जा रहा है क्या, रोड की कितने दूर थी, क्योंकि मेरे माइंड में मुझे क्लियर था कि मुझे क्या करना है। मुझे इंटरनेशनल लेवल का एक अच्छा स्टूडियो अपने कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में टैलेंट है, हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो मैं चाहता था कि वो अपनी कंट्री में मिले। तो सर मैं जब कभी भी सेट पे देखता हूँ ना कि लाइक इतना बढ़िया सेट लगाया हुआ है और शाम को या पैकअप होने के टाइम पे उसको ठोके पड़े हैं, वापस से सब डिसमेंटल कर देते हैं, क्योंकि अपनी चीज़ बहुत प्यारी होती है। तो कभी आपको ऐसा ख्याल नहीं आता कि यार, मतलब दुख नहीं होता कि यार मैंने इतनी मेहनत से इतना ज़बरदस्त सेट बनाया और अब इसको वापस से तोड़ देते हैं? ये शुरुआत में होता था। मेरी ज़िंदगी का पहला सेट बना, 13 दिन 13 रात, 7 दिन की शूटिंग में तोड़ना पड़ा। तोड़ते ही वो इतना बड़ा मीनार था कि मेरे आंख पे आया। मैंने जस्ट लास्ट मिनट पे जंप नहीं किया होता तो मैं आज नहीं होता, और 37 साल में एक इतने बड़े सेट्स या इतने ज़्यादा सेट नहीं लगा पाता। लेकिन उससे मैंने एक ही सीखा कि हर नए क्रिएटिविटी पैदा होने के लिए पुरानी को जाना पड़ता है, और तभी आप कुछ कर पाते हैं।
और आप जो ये चोर बाजार इतने सारे बल्बों के नीचे आज बैठे हैं, 50,000 बल्ब के नीचे बैठ के, ये मुझे मैं ये जो चोर बाजार है और ये 50,000 बल्ब मेरे 27 साल की चोर बाजार की कमाई है। ये हर सेट पे ऐसी कुछ चीज़ें होती थी जो फेंकी जाती थी। सेट डिसमेंटल करा, जैसे आपने कहा कि डिसमेंटल किया, निकल गए, तो मैंने बोला कि यार ये प्योर वेस्ट है, इसको हम लोग ने एक प्रॉपर जमा करना चाहिए, और स्टूडियो की निर्मित वैसी हुई। आज ये पूरी जो प्रॉपर्टी मैंने जो तमस से लेके डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेके 1942 लव स्टोरी, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, लगान, ये हर मेरी एक अलग अलग क्रिएटिविटी है, और उसको जोड़ के एक जो ये मेरे को दुख था पहले, क्योंकि मेरे माँ को नहीं खुद पता था कि आर्ट डायरेक्टर करता क्या। तो जब उसको पता चला कि बेटे ने ऐसा कुछ किया है तो उसको यकीन नहीं था कि ये तूने किया है। तो उस लेवल पे मैंने इसको इकट्ठा करके लोगों के सामने रखने की प्रयास किया है, क्योंकि हमेशा यही होता था कि डिसमेंटल हो गया, दुख हो गया, और फिल्म रिलीज होते वक्त लेकिन सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपने वहां से कुछ उठा के फाइनली उसको स्क्रैप नहीं किया, रखते गए और उसका अवार्ड मिल गए, लोगों ने हाथ ताली बनाई, तब बहुत खुशी लगी। सर उन तालियों में हमेशा एक हाथ मेरा भी होता है, क्या बात क्योंकि जितना भी हम इतने बड़े सेट जब कभी भी देखते हैं तो समझ में आता है कि किसी आर्ट डायरेक्टर ने बहुत दिन रात मेहनत करके ऐसा सेट लगाया है, और जब सामने इतना बड़ा आर्ट डायरेक्टर बैठा हो तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बात करनी है। तो सर जिस तरीके से सेट के पीछे की आपने सच्चाई बताई, ऐसे ही नितिन देसाई के पीछे की कहानी और उनकी सच्चाइयों के लिए हम बात करेंगे अभी आगे चल के, और साथ में कुछ शरारत भरे थोड़े बहुत गेम्स होंगे, हमारे यहाँ पिटारा खुलेगा। तो एक काम करता हूँ, आज के लिए मैं आपकी बीवी बनूंगा। ओके। मेरी बीबी, ओके। आज क्यों? क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक लंच बॉक्स, हाँ, जिसमें खाना नहीं खजाना है, और आज पूरे दिन इस खजाने के साथ हम खेलेंगे और बहुत सारी शरारतें करेंगे हमारे इस शो पर। तो सर ये पिटारा खोलने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं और उसके बाद सुप करके अपने शो की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तैयार। ओके। तो यहाँ पर मैं आपको 4-5 शब्द दूंगा, और उन शब्दों को सुनते जो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है आपको बिंदास बोल देना। लकड़ी से ही तो ज़िंदगी बनती है, लकड़ी से ही तो ये सब सेट बनते हैं। हमारे ज़िंदगी में लकड़ी नहीं होती तो कैसे होता था। जो शुरुआत मैंने जो भी मेरे सेट से की, वो 3 एक की पट्टी जो फेमस है, किसी भी आर्ट डायरेक्टर को किसी को पूछो, और उससे मैंने इतने ज़िंदगी बना पाया, क्योंकि उसका रिलेशन नेचर के साथ भी है। तो नेचर मेरे को हमेशा एक्साइट करता है, और वही लकड़ी से वही नेचर को लेके मैं अपनी क्रिएटिविटी करते रहता हूँ। क्या बात है सर, वैनिटी के राज। अभी अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, आर्ट डायरेक्टर को, वो मेरा भी एक स्ट्रगल है, मेरा भी एक झगड़ा है लोगों से। वैनिटी आर्ट डायरेक्टर को नहीं मिलती। एक्चुअली कैसे है कि हम लोग जब जाते हैं तो लोकेशन में जंगल होता है, और उस जंगल को हमने क्लीन करना होता है, फिर क्लीन करके उसमें सेट लगाना होता है, फिर पैराफिन आता है, फिर सब कुछ आज जाने के बाद, आर्टिस्ट आने के बाद फिर वैनिटी आती है। तो फिर तब तक तो राज रहते ही नहीं है, तब तक तो सब कुछ बदल चुका होता है। तो मुझे भी वो राज समझना है कि वैनिटी में क्या होता है। अगला शब्द बीवी। मेरे लाइफ में अगर किसी ने साथ दिए तो बीबी ने, क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, यही बड़ी साथ थी। ये सर आप पॉइंट क्योंकि जब मैं एक फंक्शन में गया था, एक सेट लगाने दिल्ली गया था, और जैसे आया तो माँ बाप बोले कि चलो आज किसी के घर पे जाना है। तो मैं जब वहाँ गया घर पे, तो खाने का एक प्रोग्राम था, बट तब तक एक कोई लड़की चाय और कांदे पोहे लेके आए। हमारे महाराष्ट्र में कांदे पोहे इज लाइक, हाँ बहुत तो लकी है फिर बहुत तेरे को खाने, मुझे तो एक ही कांदे पोहे में हो गया था। जब उनको मैंने बताया मेरे करियर के बारे में, और 2 साल लिए, क्योंकि मैं फिल्म सिटी में काम करता था, वो जब दादर में काम करती थी, और मैं उनको प्रॉमिस करता था कि मैं आऊँगा आपको लेने, और मैं पहुंचता था 3 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद, तो रात को जाके फिर बनाओ, फिर बताओ कि क्या एक्सक्यूजेस हुई। लेकिन और वो क्या काम करती थी दादर में आपने? वो बैंक में थी। तो मुझे चाहिए था कि मैं कोई आपको पैसा संभाल सके। क्योंकि किसी के तो एक को संभालना है। हाँ, सही है। और
एक ही उन्होंने संभाला कि जो मेरा मैडनेस है, मेरा जो वर्किंग शेड्यूल है, जैसे आज भी संडे तुम्हारे लिए इधर हूँ, 15 अगस्त में भी इधर झंडा वंदन है, विनोद चोपड़ा आ रहे हैं, तो ऐसे हर टाइम पिछले 37 साल में 365 दिन 24/7 मेरा काम चल रहा है। मैंने अपने आर्ट को, मेरे स्टूडियो को, मेरे पूरे डायरेक्टर्स और इनको टाइम दिया, मेरे फैमिली को नहीं दिया, तो मुझे उनको वाकई सैल्यूट करना होता है। सर एक आखिरी शब्द मेरे दिमाग में है, तो संजू बाबा। संजू बाबा बहुत ही करीबी दोस्त है। मैंने मुन्ना भाई MBBS की थी और बहुत ही कमाल का इंसान। बाकी मुझे चीज़ों पे जाना नहीं है, बट जब संजू बाबा इस स्टूडियो में भी आया था तो बहुत खुशी से था, अपनी फरारी लेके आया था, उसको आज ड्राइव अच्छा लगा था, और आते ही उसने जो गले पे हाथ डाला, जो एक फीलिंग होती है कि अपने में से किसी ने स्टूडियो बनाया भिड़ो और अपन एकदम तेरे साथ है, बहुत अच्छा था। सर मैं भी आपका स्टूडियो में जब गेड़ी मार रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि यहाँ पर एक सलमान खान के लिए कॉटेज बना हुआ है कि अगर सलमान खान कभी भी शूटिंग करने आता है तो वो यहाँ पर ही रुकेंगे, तो उसके पीछे क्या कुछ? सलमान भाई भी बहुत ही नेचर लिविंग आदमी है, जो भी चीज़ करते हैं डेडिकेशन के साथ करते हैं। और एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक शूटिंग में वो आए और उनको ये जगह अच्छी लगी, उनको नेचर अच्छा लगता है, तो नेचर के बीच में उन्होंने 3-3.5 साल बड़ी बड़ी फिल्में, दबंग है, दबंग 2 है, वांटेड है, फिर आपका किक है, फिर प्रेम रतन धन पायो है, बजरंगी भाईजान है, ये सब चीज़ों का शूटिंग यहाँ करना पसंद किया क्योंकि उनको नेचर अच्छा लगा, उनको इस स्टूडियो का एटमॉस्फेयर अच्छा लगा, और उनके लिए फिर मैंने वो पूरा जो घर है वो डेडिकेट कर दिया क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रखा था। तो सर आपको ये पिटारा खोलना है और एक एक करके इसमें से खाना खजाना बाहर निकालना है। मुझे खोलना है? हाँ। आप बीबी हो तो आप तो खिलाओगे ना। बीबी बनना इतना आसान थोड़ी है। तो ठीक है, मैं बीवी के आप सारे फर्ज निभा देता हूँ, लेकिन अगर मैं बीवी बन रहा हूँ तो फिर बीवी वाला प्यार भी लूंगा आपसे पूरा। बिल्कुल, मैं हर चीज़ को, बीबी देख रही होगी तो बोलेगी मेरे से छोड़ के सबसे प्यार करते हैं, तो आप गलत चीज़ में मांग रहे। फिल्मी कीड़ा कब कहाँ कैसे लगा आपको ये फिल्मी कीड़ा? मैंने जब स्कूल ऑफ आर्ट से अपना फोटोग्राफी से ग्रेजुएशन किया और मैं अपना मस्त अच्छे मॉडल लेके शूट करके टेबल टॉप फोटो शूट्स, और अपनी खुद की मेरी कलर लैब थी, तो सुबह जाके शूट करना, रात को डेवलपिंग करना। एनडी कलर लैब, फोटो लैब? नहीं, उसका अलग था, उस वक्त एनडी पैदा नहीं हो गया था। तो उस वक्त मैंने जब पहले कुछ रोल्स अंडर ओर, जो नीतीश रॉय करके जो एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर है जो मेरे गुरु रहे, उन्होंने एक पैलेस के अंदर से कुछ अंडर ओवर रोल्स मेरे पास दिए थे, और वो देने के बाद मैंने जिस टाइम में और जिस स्किल से और जिस सिचुएशन में करके दे दिए, तो उन्हें बोला अरे ऐसे टैलेंट की तो फिल्म इंडस्ट्री में ज़रूरत है। तो मुझे पता नहीं क्या होती है फिल्म इंडस्ट्री, फिल्में तो देखती थी, मुगल आजम या ऐसे कुछ फिल्म। तब तक आपको उतना आइडिया भी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आके काम करूँगा। मुझे अच्छी लगती थी फिल्में, इतना ही फिल्मों से रिश्ता था, और ज़्यादा करके पीरियड और सोहराब मोदी जी और वी शांताराम जी और ऐसे। मैं आया, मैं अपना काम कर रहा था, तो 2-3 बार फ़ोन आए, तो एक दिन मेरा जल्दी डेवलपिंग और एक ख़त्म हुआ तो वापस फ़ोन आया, तो 9 मई 37 साल पहले वहाँ से अपना काम करके बोला कि चलो यार एक बार देख तो लेते फिल्म सिटी क्या है। फिल्म सिटी में 9 मई को मेरी एंट्री हुई। करीबन भी स्पेसिफिकली हाँ, अभी भी याद है, मैं अभी भी कोशिश करके 9 मई को उस जगह पे जाता हूँ जहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई थी, और वो पूरी जगह वहाँ पे जस्ट लाइन दोरी बन रही थी, स्केचेस हो रहे थे और कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। और जब कंस्ट्रक्शन मेरे सामने होते दिखाई दिया, जब वो सब सेट्स बन रहे थे, स्ट्रक्चर्स हो रहे थे, फैब्रिकेशन हो रहा था, प्लास्टरिंग हो रही थी, मैं प्लास्टरिंग डिपार्टमेंट में पहला था, और उस प्लास्टरिंग के बाद फिनिशिंग होने के बाद पेंटिंग होती है, पेंटिंग के बाद एजिंग होती है,
और वो एजिंग में लाइव जब प्रॉप्स आती है तब शूटिंग होती है। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत एक्साइट कर रही। इसमें 13 दिन 13 रात मैं भूल गया था, घर भी फैमिली भी। 3 दिन 4 दिन के बाद माँ का फ़ोन आया फिल्म सिटी में, नितिन देसाई नाम का लड़का गुम हो गया है, किधर मिला क्या मतलब पुलिस स्टेशन तक जाने की बात थी कि भैया लापता। तो हमारे एक ऑपरेटर थे करंडे, उन्होंने ढूंढा मेरे को और बोला यार तेरे माँ का इतने बार फ़ोन आ रहा है। तो फिर मैं गया और माँ को एक ही बोला कि मुझे लगता है मेरा रास्ता मिल गया है, अभी आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस रास्ते से निकला हूँ उस रास्ते में मुझे अपना करियर दिख रहा है, विजन दिख रहा है। और भगवान के दया से, माँ के आशीर्वाद से वो रास्ता अभी भी मैं चल ही रहा हूँ। 37 साल हुए, वही डे एंड नाइट, वही उनकी ब्लेसिंग। तो ये जो फिल्मी कीड़ा काटा नहीं, एक्चुअली कोई एक्सीडेंट नहीं, बट जिस तरह से मैं अंदर आया तो मुझे बहुत फैसिनेट हुआ कि किस तरह से ये फिल्म इंडस्ट्री वर्क करती है, कैसे डिपार्टमेंट होती है। तो जिस तरह से प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाने का डिसीजन लेता है, डायरेक्टर अपना स्क्रिप्ट फाइनल करता है, फिर उसके बाद पहला अगर कोई डिपार्टमेंट आता है तो आर्ट डायरेक्शन। क्योंकि आर्ट डायरेक्शन क्या है मेरी माँ को भी नहीं पता था। मेरी माँ को मैंने जब चाणक्य के सेट पे एक बार बुलाया और बस मतलब आई वॉज फ्रॉम बीडीडी चौल, नॉर्मल घर से हूँ, तो माँ को टैक्सी से और इससे भी नहीं ला पाते थे, बस से। तो वो गोरेगांव आए थे तो मैंने इन्वेस्ट किया रिक्शा में और उनको लेके आए। तो माँ को जब मैं चाणक्य के सेट पे घुमा रहा था तो मैं बोला ये पाटलिपुत्र का गेट है, ये पूरी स्ट्रीट है, ये बाजार है और ये पैलेस है। तो माँ ऐसी घूमी 2 किलोमीटर, बोली ये तो सब ठीक है लेकिन तूने क्या किया इसमें तो आर्ट डायरेक्शन के बारे में यही है कि हर एक को लगता है जो बैकग्राउंड का है, लेकिन वो बैकग्राउंड क्रिएट करने वाला वही है। डायरेक्टर जो स्क्रिप्ट में लिखता है उसका जो माहौल बनाना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल 2D to 3D जो लेके जाना है, हर एक को उस पीरियड में लेके जाना है, हर एक को ये जब कीड़ा मेरे को लगा कि आई कैन टेक पीपल बैक टू द फ्यूचर, मतलब उस एरा में जिनको लेके जाना है। जैसे मैंने विपुल शाह जी की जो एक फ्यूचर मशीन की एक फिल्म की थी, जिस तरह से हम लोग टाइम मशीन में लोगों को आगे पीछे जा रहे हैं ऐसे दिखा रहे थे। सर कोई एक आपकी ऐसी फिल्म जिसे मतलब देखने के बाद, आपका करा हुआ काम देखने के बाद आपको लगा हो कि क्या काम किया लौंडे तूने? हर काम को मैंने इस तरह से किया है कि जब तक वो अच्छा नहीं होता तब तक मैं छोड़ता नहीं। तो कोशिश ये है, बड़ी हो या छोटी हो, हर फिल्म, हर सेट, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नयापन करने के लिए। बट फिर भी एक कोई ऐसी फिल्म जिसको देख के आपको लगे भाई मतलब मज़ा ही आ गया, मैंने क्या कर दिया है? जो मुझे मज़ा आने से ज़्यादा जो लोगों ने पसंद की मेरा काम, या ऐसे 3-4 फिल्में हैं एक्चुअली। आप देखो तो देवदास है, हम दिल दे चुके सनम है, लगान है, जोधा अकबर है और 1942 लव स्टोरी है। जोधा अकबर तो इसमें पूरा वो एरा ही आपने बिल्कुल ऐसे दिखा दिया। क्योंकि मेरा अभी तक का 40 ईयर है, मैंने श्याम बेनेगल जी का आर्यन पीरियड से लेकर 1947 तक एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया था। अच्छा। उस वक्त मुझे हिस्ट्री पढ़ने को ही नहीं बट क्रिएट करने को मिली। तो उस वक्त मैं अपने संस्कृति हिस्ट्री को इतना अच्छी तरह जान गया, फिर मेरे अपने आप में वो आ गया। और जो भी पीरियड फिल्म मैंने बनाना चालू किया, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आप उसमें लोगों को लेके जा रहे हो। तो वो मैंने देखो, हर एक को बजट कम होता है, हर एक के पास टाइम कम होता है और सिचुएशन हमेशा खराबी होती है। प्रोड्यूसर के पास हमेशा बजट होता ही नहीं है, खास अभी भी इतने बड़े डायरेक्टर है जो भी अभी मिलते हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है लाइफ में, लेकिन अभी भी मिलते हैं तो बोलते हैं नितिन इस बार बजट नहीं है। बजट नहीं तो अगली एक बार मैंने मनमोहन देसाई जी थे, उनके साथ मेरे को एक काम करने का मौका मिला और उन्होंने हर सेट की मेरी तारीफ़ की और बोला नितिन तू मेरे बेस्ट पीरियड में आता था तो कमाल था, लेकिन इस फिल्म में थोड़ा बजट। तो मैंने उनका मुंह बंद कर, मैं बोला मन जी आप तो मत बोलो, आप तो बहुत कमाल के हैं, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। देखो मैंने कभी भी ना, अभी सच बात यह है कि मैंने कभी बजट के लिए काम ही नहीं किया, लोगों ने मुझे बजट दिया, क्योंकि मैंने जो उनका दिया हुआ बजट या पैसा या टाइम जो भी है उसको अच्छा न्याय दिया,
अच्छा जस्टिस दिया, क्योंकि मैंने ये स्टूडियो भी जो किया ये मेरे अपने लिए नहीं, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए किया, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो इधर बना सकते हैं। तो वो जो भी करना है मैंने उनके लिए ही ये सब चीज़ें बनवाई। सर सेट की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? सेट नहीं लगे, सेट बना के भी रियलिस्टिक लगे, ये सबसे बड़ी बात हो सकती है। कि आज हम लोग ये माहौल में बैठे हैं, ये हमने एक एटमॉस्फेयर सेट ही क्रिएट किया, बट हम घुल मिल गए, फैमिली हो गए, बीबी बन गए। तो उसी तरह से सेट नहीं लगते हुए, देखो रियल लोकेशन कितना भी अच्छा हो लेकिन वहाँ शूटिंग पॉसिबल नहीं होती, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, इसलिए आपको वो रियल लोकेशन का सेट, जैसे आपने जो अभी दिग्गज डायरेक्टर्स के नाम लिए कि वो हर फिल्म, कितने मेरे डायरेक्टर है कि पूरी की पूरी फिल्म सेट पे ही होती है, स्टूडियो में ही बनती है। क्यों? क्योंकि वो रियल लोकेशन पे जाने के बाद आपको जो दिक्कतें हैं और जो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है फिल्म को, वो बहुत मुश्किल होता है रियल लोकेशन पे। तो आप ऐसे सेट बनाओ जो रियल भी लगे लेकिन सेट हो। जैसे आज के लिए मैं अब आपकी बीवी बन गया हूँ और आपने इसको स्वीकार भी कर लिया है, आप पूरी दुनिया में सेट लगाते फिर, आपकी शादी का सेट किसने लगाया? मुझे बस उस बंदे से मिलना है सर। एक्चुअली मेरी शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई, बट मेरी जो सहयोग में सब जो टीम थी उन्होंने मिलके वो किया था, उनको पता था कि मेरा टेस्ट क्या है। उसी तरह से वनीता समाज दादर में जो है, जो एक हमेशा शादी के लिए अच्छा माना जाता था, फेमस प्लेस थी। मुझे याद है अनिल कपूर और मनीषा और विनोद चोपड़ा, अमोल पालेकर जी, गोविंद जी, ऐसे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आए थे। तो सर हमारा फिल्मी कीड़ा सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है और बहुत ही खूबसूरती से आपने बहुत फिल्मी तरीके से हमारे सारे जवाब दिए। अभी मैं बीवी बन के एक बार फिर आपको कुछ एक अगला निवाला परोसता हूँ, परोसती हूँ आई मीन। तो आप देखते हैं हमारे इस पिटारे में आपके लिए आगे क्या है। आई थिंक यू आर अ गुड एक्ट्रेस, एक्टर वैसे बोल सकते। जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट वर्क। मेरा करियर दाव में लग जाएगा सर। इट्स रियल फन टू वॉच। तो सर फन टू वॉच हमारा सेगमेंट है और हम चाहते हैं कि ऑडियंस के लिए कुछ फन हो जाए, तो आपसे कुछ शरारत कराते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टास्क है, लाइक टास्क नहीं है, देयर इज अ कैच। एक मिनट, शरारत करने से पहले तेरे ईपी को पूछ ले उनका मेरे बारे में ऐसा मैं एक एंग्री यंग मैन और बहुत ये कुछ करता नहीं है, पर उनको पता नहीं है, पूरी जनता को पता नहीं है मैं कितना शरारती हूँ। एक्चुअली ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोगों ने प्री कंसीव नोशन बनाया हुआ था कि लाइक हम लोगों ने उनका फोटो देखा कि अरे नहीं यार ये सारे टास्क हटा देते हैं, लुक लाइक वेरी एंग्री यंग मैन। बट अभी हमारी टीम बहुत शांत हो गई है और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको। तो बढ़ते हैं सर अपने टास्क की तरफ, ठीक है? बिल्कुल। और सेटिंग दादा, प्रॉप लेके आओ। तो मेरी बबल मशीन रेडी है सर। मैं इससे कुछ बबल्स फ्लाई करूंगा और आपको अपनी स्किल से ना तो कुछ जोड़ना है ना ही तोड़ना है। आज आपको सिर्फ इन बबल्स को फोड़ना है। अभी तक मोदी जी का स्किल डेवलपमेंट बबल के लिए नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर आ चुका है। ओके। तो आपको आपका हथियार दे दिया है, मेरे पास मेरा औजार रेडी है। स्टार्ट करें, लेकिन आपका एक भी बबल नीचे नहीं टच होना चाहिए वरना आप आउट। मजा आना चाहिए। ओके, आर यू रेडी सर? मजा के लिए हमेशा। ओके सर, ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। ये चीटिंग करता है यार उधर। अरे चीटिंग क्या? मेरे सामने ऐसा ऐसा डालना चाहिए। देख 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 देख, देखो सामने जा रहा है सर, वो चला गया नीचे। नहीं, ये फुर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी मर्जी से निकलेंगे है ना? हाँ, एक एक ये देखो जा रहे हैं सर नीचे, थोड़ा झुकना पड़ेगा। अरे अरे, झुकना तो आता नहीं है। कट कट कट। बड़े टफ है यार तेरे जैसे बबल। सर बीवी बनी हूँ, मेहनत तो करवाऊंगी यार। तू बीच में बीवी बनता है, बीच में बीवी बन जाती है, बीच में ही। और ये टच। अबे नहीं तो।
वाह, तू विन कर गया। नहीं, दोनों जीत मैं गए। बोला बीबी को कभी कभी तो विन करने देना चाहिए, बीवी को हमेशा विन करने देना चाहिए। इसलिए क्योंकि इससे तो सेट बनाना ज़्यादा अच्छा है। ये तो इतना मेहनत बीबी करवाएगी तो कैसे होगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। तो आज लोगों को पता चल गया होगा कि आपके सेट पे काम के साथ साथ कितनी मस्ती होती है। तो अभी मैं बीवी वाला धर्म निभाते हुए आपको डब्बा परोसता हूँ और हमारे अगले segment की परोसती तरफ हूँ। बढ़ते हैं। हाँ सॉरी, परोसती हूँ। ठीक है, नहीं तो लोगों को मेरे बारे में गलतफहमी और हो मेरे बारे में ऑलरेडी जाएगी। शक जा चुका है। क्या है सर हमारा आखिरी सेगमेंट? चैलेंज टू चैलेंज। एब्सोल्युटली। तो ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें क्या होता है सर, मैं आपको एक चैलेंज दूंगा और वो आपको अभी के अभी पूरा करना है। बोला हूँ क्या? बिल्कुल। सेनापति हाजिर हो। कितने सेनापति यार तेरे एक ही पास? है सर, अच्छा, बहुत काम का आदमी है। हमारा चैलेंज, मतलब आपका चैलेंज आपके सामने रेडी है सर। ये आपके सामने थर्माकोल रखा है और मेरे सामने बॉल में कुछ पिन्स हैं, कार्डबोर्ड पिन्स। ठीक है, अब जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि आप इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर हो, तो हम चाहते हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी आप क्या बना के दिखा के अपना टैलेंट दिखा सकते अच्छा, मतलब पोल खोलना चाहते हैं। हैं पोल खोलना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में उतने टैलेंटेड है कि नहीं। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ में, वरना मैं कान पकड़ लेता। ठीक है सर, तो ये बॉल हैं और ये आपका थर्माकोल रेडी है। आप अपने चैलेंज कर, लेकिन आपको ये 120 सेकंड में खत्म करना है, जो भी आप बना सकते हैं। देख, हर बीबी को ना जो मर्द होता है कभी वो टैलेंटेड लगता नहीं है, क्योंकि उधर पोल खोल खुलती रहती है। तो ये अपन ऐसे ही कर देंगे तो खुश हो जाएगी तू। तो नहीं नहीं, वो तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, लेकिन ऑडियंस के लिए ये चलो। चैलेंज है सर। मैं आपके लिए लेके खड़ा रहता हूँ। टाइमर ऑन कर दिया ना? 2 मिनट 120 सेकंड है सर आपके पास। बस, मतलब इतने ज़्यादा? थोड़ा जल्दी जल्दी करो सर। एक 117, 118, 119 और ये 120। बस टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। छोड़ दो सर, जो बना है वो छोड़ दो। वो क्या बात है सर। सर मुझे एक बीवी वाली हग्गी दो यार। क्या बात है सर। मेरी बीबी अभी जाके बोलेगी ऐसे मेरे को कभी दी नहीं और बीबी वाली हगी उसको दे। तो सर बहुत सारी मस्ती हो गई, बहुत सारी शरारतें हो गई और मैंने बीवी का धर्म भी अच्छे से निभा लिया, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और तो अभी हमारा जो ये शो है आज यहाँ पर इसी वक्त ख़त्म होता है, बट इट्स अ नेवर एंडिंग शो। हम अगले एपिसोड में आपको फिर किसी गेस्ट के साथ मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले सर से पूछना चाहते हैं कि आपको बीइंग यू पे आके या हमारे को यहाँ पर बुला के आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही अच्छा रहा कि अभी तक मैंने इस 37 ईयर्स में इतने इंटरव्यूज़ किए। दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड बहुत फन लिविंग है। यस, एक बार जोरदार Yes. क्या बात है। सो गाइज, इफ यू लाइक द शो, प्लीज subscribe टू आवर चैनल बॉक्स ऑफिस मोशन। मोशन। थैंक यू सो मच। अरे अरे अरे, थैंक यू सो मच सर।